सो फाइनली नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है, सॉरी री नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत ड्रामा हुआ इस बार, बहुत ज़्यादा। पहले पेपर लीक हुआ, फिर नीट हुआ, फिर अनाउंसमेंट हुआ री नीट का, फिर री नीट हुआ, अब फाइनली फिर ओमार रिलीज़ हुई, फिर उसके 3 घंटे बाद रिजल्ट आ गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट के बारे में। तो अब फाइनली नीट का रिजल्ट आ चुका है। अब आप अगले 20 से 25 दिनों में आप डिसाइड करने वाले हैं अपना फ्यूचर। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए, आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है और आपको MBBS ही करना है सिर्फ, तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट ऑप्शन कि आप ड्रॉप ले लें, सेकंड ऑप्शन आप प्राइवेट कॉलेज से MBBS कर सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन हम MBBS अब्रॉड से कर सकते हैं। और एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो माय नेम इज विश्वास गौड़, आई एम अ सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट ऑफ अल्टायर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो के पार्ट 1 पे कि हमें ड्रॉप लेना है तो हमें हमारी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आपको ड्रॉप तभी लेना है जब आपको पता हो नेक्स्ट ईयर आप 110% अपनी अच्छे से मेहनत करने वाले हैं। आपको नीट के लूप पे नहीं फंसना कि हर साल आप नीट दे रहे हैं, आपको वही आप बस हाईलाइट करते जा रहे हैं, बुक्स को रखते चले जा रहे हैं। आपको इस लूप में नहीं जाना है। आपको डिसाइड करना है कि अगर आप इस बार अपना 100% दे रहे हैं और आपका निकल ही जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको खुद पे भरोसा है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपको NTA पे भरोसा है कि अगले साल कुछ नहीं होगा, पेपर नहीं लीक होगा, और पेपर कुछ में 2025 की तरह ऊट पटांग पेपर नहीं बना देंगे इतना टफ, और आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए ड्रॉप एक अच्छा ऑप्शन है। आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि आपकी पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी बच सके और आपको एक अगले साल 2027 नीट में एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो आप अपने पेरेंट्स के पास बैठिए, उनको समझाइए कि नहीं हो रहा मुझसे, मुझको दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं, तो आपकी बात ज़रूर मानेंगे। बट आपको बैठना पड़ेगा अपने पेरेंट्स के पास, अपनी बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स कोई भगवान नहीं कि आपके मन में क्या चल रहा है। उनको लगता है मेरे बेटे ने मेहनत की थी, वो थोड़ी और मेहनत करेगा तो अगले साल निकाल लेगा, जबकि आपको आपकी कंडीशन पता है। तो आप जाइए अपने पेरेंट्स से बात करिए, पहले तो अच्छे से बैठ के उनको बैठा लिए, अपने मम्मी पापा को बैठा लिए, उनसे बताइए कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा हुआ है, आप मुझको सजेशन दीजिए मुझको क्या करना चाहिए। तो आप अपनी बात रखिए, वो समझेंगे, आप भी समझेंगे, कुछ बातें आप भी समझेंगे, कुछ बातें वो भी समझेंगे। फिर आपको जो डिसीजन हो आगे बात करिएगा। और आप चलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट पे, प्राइवेट कॉलेज। अगर आपको इंडिया से MBBS करना है तो आपके पास होना चाहिए बजट लगभग 1.2 CR से 1.3 CR का, एक एवरेज फीस बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद आपका यहाँ पे इंडिया में MBBS की ड्यूरेशन है 5.5 ईयर्स, 4.5 ईयर्स की स्टडी एंड 1 ईयर इंटर्नशिप। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा नेक्स्ट का, जो कि सबके लिए कंपलसरी हो चुका है। और अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है फिर भी फैमिली के पास बैठिए, उनको समझाइए कि हमको ड्रॉप नहीं लेना है, हमको नीट की लूप में नहीं फंसना है, और उनसे पूछिए उनका बजट क्या है, वो अगले 4 से 5 से 6 साल में आप पर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ROI आपको कहाँ से मिलेगा, आपको ROI कहाँ से मिला। ROI मीन्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगाने वाले हैं अगले 4-5 साल में, आप निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि MBBS काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं इस समय, भीड़ बहुत बढ़ रही है इंडिया में MBBS डॉक्टर्स की। ये सब सोच के आपको करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि प्राइवेट कॉलेज में अपने 1.2 CR 1.3 CR लगा दिए, उसके बाद उसको रिकवर करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और अब हम बढ़ते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि MBBS अब्रॉड है। MBBS अब्रॉड करने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपकी पेरेंट्स अलाउ करेंगे नहीं कि इतनी दूर जाने के लिए, क्योंकि अब्रॉड जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। अपने देश को छोड़ के जाना, अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़ के जाना, अपने रिलेटिव्स को पीछे छोड़ के जाना, अपनी पूरी फैमिली को पीछे छोड़ के जाना, अपने फ्रेंड्स को पीछे छोड़ के जाना बहुत टफ होता है। और वहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं होती अपने इंडिया की तरह। यहाँ पे हमको हेल्प मिल जाती कहीं ना कहीं से, नहीं, वहाँ पे आपको सब कुछ अपने आप ही करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फैमिली का कि सब बाहर जाना सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। क्योंकि ऐसे यूक्रेन, हम लोग कई बच्चे ऐसे यूक्रेन पे अटैक हुआ था, रशिया ने एक अटैक किया था, वहाँ पे भी कई बच्चे फंसे थे। ईरान में अटैक हुआ था, वहाँ पे इंडियंस के कई बच्चे फंसे थे, वो हमारे वापस आए। बट सेफ़ होना चाहिए, आपको सेफ़र ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। ऐसी छोटी कंट्रीज़ में जाना अवॉइड करना चाहिए। मैं फाइनली रशिया में पढ़ रहा हूँ, बर्नॉक सिटी में, अल्टायर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आप यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ देख पा रहे होंगे। और
आपको माइंड मेकअप करके चलना है कि आपको वहाँ से वापस आके नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर एफएमजी देना पड़ेगा। एफएमजी स्टार्ट हो जाएगा तो एफएमजी, सॉरी नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट, वरना एफएमजी देना पड़ेगा। और अब्रॉड से एक एमबीबीएस करने का प्लस पॉइंट है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है और इंडिया के लगभग सारे स्टेट में आपके कनेक्शंस होते हैं, इंटरनेशनल कनेक्शन होते हैं आपके पास। जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ वहाँ पे इजिप्ट, कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़, इंडियन, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, काफ़ी सारी जगह के स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं। तो हम लोगों का इंटरनेशनल कनेक्शन काफ़ी अच्छे बन के रखे हैं। हम लोगों को कोई भी हेल्प होती है वो लोग हमारी हेल्प करते हैं, उनको कोई हेल्प होती है हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। बहुत बार लैंग्वेज बैरियर की वजह से बाहर हम लोगों को हेल्प चाहिए होती है तो उज़्बेकिस्तानी हम लोगों की काफ़ी हेल्प करते हैं। और एमबीबीएस अब्रॉड का सुन के आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, 1-to-1 कुछ भी पूछ सकते हैं आके। अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड से करना है तो मैं उसके कुछ रूल्स बता देता हूँ। अब वहाँ पे कोर्स की ड्यूरेशन रसिया में 6 साल की है, एवरेज 6 साल की ही होती है, क्योंकि एनटीए हमारा 54 मंथ प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप ही अलाउड करता है अगर आप एफएमजी हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश मीडियम ही पढ़ानी चाहिए और आप यूनिवर्सिटी से एक यूनिवर्सिटी से दूसरे का ट्रांसफर नहीं ले सकते, क्योंकि बाहर की जगह यही होता है किसी ने 2 साल किसी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर 2 साल किसी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ऐसे करके घूमते रहते। तो ये एनटीए अलाउ नहीं करता है। अगर आपने ये किया तो आप वापस आकर इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ये एनटीए ने एक एक्सेप्शन है, जब अलाउ किया था जब यूक्रेन में वॉर हुई थी, तो यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ते थे बस उनके लिए अलाउ किया था कि आप यूक्रेन से किसी और कंट्री में ट्रांसफर ले लीजिए, क्योंकि आपके जो वहाँ पे उन्होंने 3 से 4 से 5 साल जो भी साल उन्होंने वहाँ पे दिए वो उनके ख़राब ना हो। और रही बात बजट की, और बजट हमारा लगभग 30 से 40 लाख से 50 लाख, इन शॉर्ट बोले तो 30 से 50 लाख। यहाँ इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से 1.5 से 2 साल की फ़ीस में आपका पूरा रहना खाना एमबीबीएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप डिग्री लेके वापस आ जाएंगे। और आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड के रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए या फिर नीट के रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो मेरे को मैसेज करिए, तो कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।